Hello dear students, you are watching Learn Easy classes, Learn Easy, Learn Simply, myself Urvashi, your science teacher. Today we are going to discuss some important questions of chapter 15, our environment, class 10. बच्चे आप सोच रहे होंगे कि important questions तो आपको किसी भी sample paper, PDF या किसी भी बुक में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो में क्या है, इसे हम क्यों देखें। तो इस वीडियो में आपको बता दूं कि मैंने प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बनाया है और साथ ही आंसर भी एक्सप्लेन किए हैं ताकि चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आ सके। बोर्ड एग्जाम 2021 के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू का वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप प्लेलिस्ट पर भी चेक कर सकते हैं। और बच्चे अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। तो कोई भी वीडियो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मिस मत करिएगा बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, व्हाट वाज चिपको आंदोलन, हाउ डिड दिस आंदोलन अल्टीमेटली बेनिफिट द लोकल पीपल एंड एनवायरमेंट। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चिपको आंदोलन एक्चुअली था कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड था और इसे इनिशिएट किया था, इसका स्टार्टिंग जो चिपको आंदोलन की थी वो की थी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। चमोली गढ़वाल में ये शुरू किया गया था और फॉरेस्ट को बचाने के लिए स्पेशली ये मूवमेंट चलाया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से रिलेटेड है, गढ़वाल से रिलेटेड है, गढ़वाल में चमोली डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसको चलाया था। लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट में प्लांट से चिपक जाते थे और उन्हें काटने नहीं देते थे, हक द ट्री, इसीलिए इस मूवमेंट को हक द ट्री भी कहा जाता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ग्लोबल वार्मिंग व्हेन फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, पेट्रोल और डीजल आर बर्न, दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, although the carbon dioxide is not a poisonous gases but it is greenhouse gases which traps sun heat energy falling on the earth, the burning of more and more fossil fuel is increasing the amount of carbon dioxide in the atmosphere, causing increased greenhouse effect, leading the global warming. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। The activities of a man had adverse effect on all forms of living organism in the biosphere. Ultimate exploitation of nature by man disrupted the delicate ecological balance between the living and non-living component of the biosphere. The unfavorable condition created by man himself threatened the survival not only of the himself but also the entire living organism on the mother earth. One of your classmates is an active member of Eco Club of your school, which is creating environmental awareness among us, the school students, spreading the same in the society and also working hard for preventing environmental degradation, CF the surroundings. ये एक्चुअली क्वेश्चन है बच्चे, ये आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में स्पेशली आता है, 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स का, और आपके चैप्टर में जो बॉक्स बने हुए उसमें से ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो यहाँ पर आपने पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है और उसके बाद इनके आंसर देने हैं। व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंजर्व आवर एनवायरमेंट। तो इट इज नेसेसरी टू कंजर्व आवर एनवायरमेंट बिकॉज द फॉलोइंग रीजन, टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज, ऑब्वियस है कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे एयर, वाटर एंड सॉइल जो भी है इनको सेव करने के लिए हमें अपने एनवायरमेंट को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। To maintain ecological balance in the nature, okay, the environment will provide us fresh air to breathe. The number of useful products such as the wood, paper, medicine, etc. The ozone layer of environment also protect us from the harmful ultraviolet radiation. तो हमें अपने environment को conserve करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड हमारा क्या क्वेश्चन था, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन एंड ब्लू डस्टबिन इन द सेफ डिस्पोजल ऑफ द हाउसहोल्ड वेस्ट। एंड थर्ड क्वेश्चन है लास्ट, लिस्ट 2 वैल्यू exhibited by your classmate who is an active member of Eco Club of your school. तो हम इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। ग्रीन एंड ब्लू डस्टबिन जो होती है वो क्यों यूज करनी चाहिए? ग्रीन डस्टबिन आर यूज फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड ब्लू डस्टबिन यूज फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपको अभी आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ 2 डस्टबिन, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंस भी आपको पता है कि क्यों इंपॉर्टेंस होती है, इसको भी समझ लेना बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 4 स्टेक विच मे बी हेल्पफुल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में 4 तरीके के लोग होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। द पीपल हु लिव इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, द इंडस्ट्रियल हु यूज वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट, द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हु वांट टू कंजर्व द फॉरेस्ट। ओके,
Why is sustainable management of natural resources necessary out of the to reuse recycle? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में. रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, ये समझना बहुत जरूरी है. 3 R's का यूज भी आपने समझ लेना है. तो why is sustainable management of natural resources necessary out of the to reuse and recycle, which in your opinion is better to practice? Give reason. Sustainable management is a management that encourages the judicious use of natural resources, जो भी natural resources है, air, water, to meet the current basic human needs while preserving the resources for the need of future generations. Reuse is a better practice. Reuse सबसे better practice है. Recycle से भी ज्यादा better है हमारा reuse, जो कि प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह जो होती हैं इन सबको हम reuse कर सकें, तो ये हमारे लिए sustainable management का एक better. How is ozone formed in the upper atmosphere? Why is it the damage of ozone layer a cause of concern to us? State a cause of this damage. This one is very very important questions. इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है. ओजोन लेयर आपको पता है O3 जो होती है अपर एटमॉस्फेयर में हमारे क्या कहते हैं लेयर होती है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को डायरेक्ट हम तक आने से प्रोटेक्ट करती है. द डैमेज टू ओजोन लेयर इज कॉज्ड ऑफ कंसर्न टू अस एज ड्यू टू इट्स डैमेज मोर अल्ट्रावायलेट रेज. अगर ये डैमेज हो जाएगी तो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली हम तक आएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें जैसे स्किन कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है. तो क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जब होते हैं, सॉरी यहाँ पर ये O3, तो ये हमारा जो ऑक्सीजन के साथ और ये मिलकर क्या बना लेता है, ओजोन बना लेता है. और ओजोन लेयर जब हमारी डिप्लीट हो जाती है, क्या कॉज होता है, ए कॉज ऑफ दिस डैमेज इज प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन. CFC जो गैसेस होती हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है क्योंकि ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है. What are the biodegradable and non-biodegradable substances? Biodegradable substances वो होते हैं जो कि क्या कहते हैं डिकम्पोजर्स के थ्रू अपने इंग्रेडिएंट या जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने कंपोनेंट्स में डिग्रेड हो जाते हैं. जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं वो एज इट इज रहते हैं, वो डिकम्पोजर्स के थ्रू डिकम्पोज नहीं होते. बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंसेस. क्योंकि डिकम्पोजर क्या करते हैं, सिंपलर और हार्मलेस सब्सटेंसेस में से कन्वर्ट कर देते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने आपको डिकम्पोजर बोला. और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं सब्सटेंसेस जो कि आपके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं होते और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए. एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स और कई बार 1 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. पेस्टिसाइड यूज्ड इन द क्रॉप आर washed down into the soil. From soil these are absorbed by plant along with water and mineral and thus they enter food chain. फूड चेन में जब पेस्टिसाइड एंटर कर जाते हैं तो वो जो प्रोसेस होती है दिस इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और यू कैन से द एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड इन फूड चेन इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. सिंपली अगर A1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरीके से लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम. डिकम्पोजर क्या करते हैं, जितने भी बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का काम करते हैं. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. यहाँ पर कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा मैंने आपको 1 मार्क्स के लिए MCQs का भी वीडियो प्रोवाइड किया है, ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा. और कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी 1 मार्क्स के यहाँ पर दिए हैं. व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट. 1% एनर्जी जो होती है जो कि सोलर एनर्जी ट्रैप की जाती है प्लांट्स के थ्रू. उसके बाद जितने भी ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो 10% लॉ के अकॉर्डिंग होता है. बट केवल ये वाला जो ट्रॉफिक लेवल होता है कि जब सनलाइट आपकी ट्रैप होती है प्लांट्स के थ्रू या फिर प्रोड्यूसर के थ्रू तो केवल 1% ही वो यूटिलाइज होती है. नेम द प्रोसेस इन विच ए हार्मफुल केमिकल इंटर्स द फूड चेन एंड गेट कंसंट्रेटेड. अभी जस्ट आपको क्वेश्चन में बताया बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. Which radiations are absorbed by ozone layer? Harmful ultraviolet radiations. Name the process by which the volume of solid waste can be reduced. Incineration. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. जबकि जो सॉलिड वेस्ट होता है वो एश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस फॉर्म में हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस को इंसिनरेशन. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस. कई बार आपको डिटेल भी लिखने के लिए आ जाता है इसका कि व्हाट इज इंसिनरेशन.
Where does all the energy in living organism originate from? So easy, sun. बट कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इजी चीज में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है. नेम द ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स व्हिच डैमेज द ओजोन लेयर. CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. अल्ट्रावायलेट स्किन कैंसर. ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो कि आपको अभी क्वेश्चंस में भी कई बार यहाँ पर पॉइंट मिल गए होंगे, पर आप पढ़ते समय इनको मिस कर देते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिखे हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के फॉर्म में. पेस्टिसाइड्स एंटर्स द फूड चेन एट द प्रोड्यूसर लेवल. ओके, सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो के साथ. बाय बाय.